बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली भट्ट। आज का जो मेरा पैगाम है एक नहायत ही दर्द भरा पैगाम है और ख़ास तौर पर उम्मत मुस्लिमा के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि हम किस दौर से गुज़र रहे हैं और किस तरह हम अपनी ये जो ज़ुबान को लगाम दिए बगैर जो भी मुंह में आता है हम बोक देते हैं। सबसे पहले मैं अपने घराने की बात करता हूँ कि मैंने एक ऐसे घराने में आंख खोली कि जहाँ पर ये जो कद्दू है हम इसको कद्दू शरीफ कहकर बुलाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मेरे नबी हज़रत मोहम्मद नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बहुत प्यारा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। इस वजह से अब देखें, जिस घराने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी मोहब्बत और अक़ीदत पाई जाती हो, वहाँ पे मोहब्बत का क्या आलम होगा। इसी हवाले से डॉक्टर आमर याक़ूब हुसैन साहब के शो में जिस तरह की गुफ्तगू की गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुर्दा का लफ्ज़ यूज़ किया गया और उसके बाद सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी कंपेन चलाई गई अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदा के ख़िलाफ़ और डॉक्टर आमर याक़ूब हुसैन साहब और उनके शो के ख़िलाफ़ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्दा कहना ठीक है। हाँ, सिर्फ अल्फाज का जो चुनाव वो गलत है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ आप वो बोलना चाहें ना जो आप बोलना चाहते हैं। चले मान लिया कि डॉक्टर ये जो जाकिर नाइक है इसकी ज़ुबान ख़राब है, मगर क्या मुफ्ती तारिक मसूद की भी ज़ुबान ख़राब है? क्या ये जो सिफ़र रहमान राशिदी है क्या इसको भी ज़ुबान का मसला है? या ये जो खलीलुर रहमान है क्या इसकी भी ज़ुबान का मसला है? या पूरी देवबंदियत या वहाबियत की ज़ुबान का मसला है या इनको उर्दू बोलनी नहीं आती? हालांकि आपके नज़दीक ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो उर्दू ज़ुबान है वो देवबंद से सीखी, नौज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो इससे क्या जो इमेज आ रहा है मोहब्बत की, उलमा कराम ने, मुहद्दिसीन ने, फ़क़ीहीन ने और क़ारीन ने 52 इक़साम बयान की हैं। भाई भाई की मोहब्बत, बेटे और बाप की मोहब्बत, माँ और बेटी या बेटे की मोहब्बत, इस तरह के जो तमाम रिश्ते हैं, बेटी बेटी, बहन बहन की मोहब्बत, इसके 52 तरह के हैं रिश्ते हैं। जब दुनियावी रिश्तों में किसी रिश्ते के साथ थोड़ा सा क्लैश हो जाए तो हम माँ के रिश्तों को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं क्योंकि वो हमारी माँ है। इसी तरह सबसे जो आला मोहब्बत है, जो इश्क होना चाहिए, जिसके बगैर ईमान कामिल नहीं हो सकता, वो किसकी मोहब्बत है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। इसके बगैर कुछ भी नहीं। अगर इसमें ज़रा सा भी कोई नुक्स हो तो बंदे का ईमान जाता रहता है। तो यहाँ पे तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है नबी के लिए मुर्दा का लफ्ज़ यूज़ करना। इकबाल तो फरमाते हैं यहाँ पे तो सांस लेने का भी मसला है। जब मदीना पाक में जाते हैं ना हाज़िरी के लिए, वहाँ पे सांस लेने का भी मसला है। सांस बहुत आस्ते से लीजिए। ये उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि हम किस दौर से गुज़र रहे हैं। नबी की मोहब्बत हमारे दिलों से निकलती जा रही है। मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा को दर्स फरमाते थे, ख़ताब फरमाते थे, तो जब किसी सहाबी को थोड़ी सी समझ नहीं थी आती, वो कहते थे राइना, यानी कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जो है ना आप रहनुमाई फरमाएँ। मगर जो मुस्तशरिकीन थे वो इसको गलत अंदाज से पेश करते थे राइना का, जिसका जो मतलब है वो बहुत ज़्यादा गलत बनता है। मगर बीइंग मुस्लिम मैं नहीं चाहता कि मैं वहाँ पे ये लफ्ज़ बोलूँ और ये मैं गवाह नहीं करता। मगर ये जो वहाबी हैं ये किस तरह की ज़ुबान यूज़ कर रहे हैं। अल्लाह पाक सहाबा को फरमा रहा है कि तुम ये वाला लफ्ज़ यूज़ ना किया करो क्योंकि इससे गलत मतलब निकलता है, बल्कि उन्जुर ना कहा करो। अब देखें सहाबा के ईमान में कुछ शक है था, जो कि इतने मुत्तकी, परहेज़गार, नबी से मोहब्बत करने वाले, इश्क करने वाले और अपनी जानें कुर्बान कर देने वाले, जब उनके लिए ये वाला जुमला इस्तेमाल किया जा रहा है तो फिर ये वहाबी देवबंदी किस तरह कह सकते हैं कि ये वाला जुमला सिर्फ गलत है। तो मैं ये कहता हूँ फतवा हमेशा ज़ाहिरिया के ऊपर लगता है। आप कहते हैं कि उन हमारा जो मतलब है वो शुरू होता है, आप वो कहना जो आप कहना चाहते हैं, एक अच्छा वर्ड यूज़ करें। सहाबा के ईमान में कुछ शक ना हो, मगर अल्लाह पाक उनको फरमा दे कि आप ये वाला लफ्ज़ यूज़ नहीं करना, मगर आप किस तरह ये वाला लफ्ज़ कह सकते हैं कि नबी मुर्दा है। और इसके ऊपर मुकम्मल वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब बना रहे हैं, तारिक जमील साहब बना रहे हैं, ये खलीलुर रहमान साहब बना रहे हैं और इनके तमाम जो जमात है वो बना रही है। तो इसके लिए लम्हा फ़िक्रिया है। अगर मेरा कोई वालिद फ़ौत हो, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी अता करे, हम उनका साया हमारे ऊपर ता देर क़यामत दायम रखे, मगर मैं ये गवाह नहीं करूँगा, ये मोहब्बत का तकाज़ा है कि मैं कहूँ वो पर्दा फरमा गए हैं, वो इंतकाल कर गए हैं। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतना घटिया लफ्ज़ यूज़ करना, तो मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह पाक हमको अपने प्यारे हबीब के सदक़े अज़ाब से बचाए। ये मोहब्बत के तकाज़े में से एक तकाज़ा है कि जिसको अपने महबूब से मोहब्बत होती है वो उसके खिलाफ़ कोई बात नहीं सुनना पसंद करता।
اور وہ کہتا ہے کہ میرا محبوب سب سے اعلیٰ ہے، اس کو اپنے محبوب کے علاوہ کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ تو یہاں پہ میں صرف اینڈ پہ یہی کہوں گا کہ ان کو اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے، یہ کس ڈگر کے اوپر چل رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و حدیث کو سمجھنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت اپنی سنوار سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک محمد عثمان علی بٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کیجئے۔